नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वाग्मृतमहन्ते विषम संसार संगकम्। प्रसन्नता विकसित इस भाव के साथ में स्वस्ति वाचन। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमान् त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की कलम के माध्यम से सारी दुनिया में एक चेतना का दीप प्रज्वलित किया है। जिस गीता के लिए लोग कहते थे कि बच्चों को गीता मत पढ़ाना नहीं तो वो बाबा जी बन जाएंगे, उस गीता ज्ञान को विश्वविद्यालय के बालक बालिकाओं के हृदय में बीजारोपण करना और उस गीता ज्ञान को एक सुदर्शन चक्र के रूप में चला करके नई चेतना पैदा करना, एक नया एक अनोखा ये अद्भुत कार्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा हो रहा है। आइए आज ऐसे अवसर पर जब कल लाखों लाख व्यक्तियों ने श्रद्धेय का जन्मदिन मनाया, जो पहुंच गए उन्होंने नज़दीक जा कर के उनको प्रणाम किया, लेकिन जो नहीं पहुंच पाए उन लाखों लाख व्यक्तियों ने आपके दीर्घायुष्य की मंगल कामना की और इनकी चेतना सदैव सारी दुनिया को ऐसा ही प्रकाश देती रहे। इस भावना के साथ में श्रद्धेय डॉक्टर साहब अब हमको उद्बोधन प्रदान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, भाइयों बहनों, ये दीपावली पर्व जो है, दीप और आवली, दीप यानी लाइटेड लैंप, आवली यानी पंक्तियाँ, उनकी श्रृंखला, उनकी सीरीज ऑफ लैम्प्स, सीरीज ऑफ लाइटेड लैम्प्स, दीपावली शब्द इससे बना है। दीपों की श्रृंखला बनाई जाए और दीपों की श्रृंखला के माध्यम से तमस यानी अंधकार से छुटकारा पाया जाए। अंधकार जीवन में जितना आता जाता है उतना ही हमारा जीवन परेशानी से भर जाता है। निराशा, निषेधात्मकता, ये सारी चीज़ें तमस से जुड़ी हुई हैं और ये तमस यानी अंधकार, और इस इग्नोरेंस या अंधकार को दूर भगाना और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना, ये है बेसिकली दीपावली का मूल मर्म। दीपावली पर्व आता है, इसको जिस महीने में आता है, ये कार्तिकीय अमावस्या की कार्तिकीय अमावस्या का पर्व है और कार्तिकीय अमावस्या के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स, देयर आर सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स। अभी थोड़े दिन पहले गोपाष्टमी, उसके बाद फिर धनतेरस, उसके बाद फिर कल रूप चतुर्दशी, आज दीपावली, कल गोवर्धन पूजा और हमारे गुजराती भाइयों का नया वर्ष, और परसों भाई दूज,
उसके बाद इसके बाद फिर और भी पर्व हैं जिसमें कि बिहार के हमारे जो परिजन हैं उनका छठ पर्व, श्रृंखला चली आती। ये एक प्रकार के उत्सव यानी उल्लास मनाने का पर्व है। नई फसल आ गई है, इसी नई फसल का स्वागत करते हैं। नव सस्येष्टि, इसको कहते हैं सस्येष्टि यज्ञ, नव सस्येष्टि यज्ञ। वसंत मास में जब हम लोग मनाते हैं तो होली पर्व मनाते हैं, होली में यज्ञ करते हैं और होली के यज्ञ में हम पकाते हैं अन्न को। और दिवाली में दीपक प्रज्वलित करके हम पकाते हैं अन्न को, और अन्न को पका करके हम शुद्ध करते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, नई फसल हमारे लिए प्राणदायिनी हो, जीवन वर्धिनी हो, आरोग्य शक्ति को हमारी बढ़ाए। ये एक प्रकार से एक सिंबल है इस चीज़ का कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, ऋषि प्रधान देश रहा है। और ऋषियों ने सूत्र बनाए, सूत्र बना करके उन्होंने कृषि को मूल आधार माना, और उसी कृषि के आधार पर हमारा पूरा भारत का अर्थव्यवस्था टिकी है। परंतु इसके साथ साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दिवाली के साथ साथ, दिवाली के पहले, बहुत पहले से स्वच्छता अभियान चालू हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर से चालू करवा दिया, गांधी जी की जयंती से। अब गांधी जी को भी नहीं मालूम था कि मेरी जयंती से जो स्वच्छता निवारण जुड़ा है उसके थोड़े दिनों बाद दिवाली आती है। वो तो आ गए धरती पर धरती पर आने के पश्चात उन्होंने जीवन भर अस्वच्छता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा जो अस्पर्श अस्वच्छता के साथ जुड़े हुए जो अस्पर्श लोग माने जाते हैं उनसे कोई घृणा नहीं करेगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर ही जाने रहे। और हरिजन कोई, जितने भी हैं ये सब हरिजन हैं, जो हरि को भजे सो हरि का होई। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ अस्पृश्य नहीं है, अछूत नहीं है। ये गांधी जी ने कहा था। गांधी जी के बाद हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने इस श्रृंखला को चलाया। उन्होंने कहा पूरे देश में सफाई होगी और हम 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पूरे देश को साफ करके रख देंगे। हमारे देश का सबसे बड़ा कलंक मिट जाएगा कि हमारे देश में गंदगी दिखाई पड़ती है। मित्रों, आश्चर्य मत करना कि 5 साल के अंदर पूरा देश साफ हो जाए और लोगों की मान्यता बदल जाए। लोगों की मान्यता भारत के बारे में बदल जाए कि भारत जाओ। एक तीर्थयात्री आया था भारत, तो उसने विदेश का तीर्थयात्री था, उसने कहा कि भारत में सब कुछ अच्छा है, संस्कृति है, पर्व है, त्यौहार हैं, पर कहीं आबादी पता लगाना हो कि आबादी कहाँ है, तो खड़े हो जाओ थोड़ा ऊंचाई पे खड़े होकर के सूंघो बदबू कहाँ से आ रही है। और अगर बदबू जिधर से आ रही है उधर आप जाके देखो तो वहाँ आपको गांव मिलेगा, शहर मिलेगा, आपको नगर मिलेगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पता लग जाए। मित्रों, ये हमारे ऊपर एक कलंक है। हमारे देश में आबादी बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, पर हमारे देश में इतना भगवान ने दिया है, नदियाँ दी हैं, शुद्ध होने वाली जलवायु दी है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी बेस्ट क्लाइमेट है हमारे देश की। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फल होते हैं, हमारे यहाँ सबसे वैरायटी के जितनी फसलें हो सकती हैं वो सब होती हैं। इसके बावजूद भी हम लोग क्यों गंदगी करते हैं? तो इस गंदगी को साफ़ करने के लिए उन्होंने कहा कि पूरा अभियान चलना चाहिए। 1-1.5 महीने पहले से चालू हो जाता है, दशहरे के बाद से ही, और दशहरे के बाद से चालू होकर के सीधा दिवाली तक आते आते सारी गंदगी साफ़ कर दी जाती है, जला दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। क्योंकि लक्ष्मी वहीं विराजती है जहाँ गंदगी ना हो। लक्ष्मी कमल पे विराजती है, कमल पे आसन। कमल का मतलब क्या हुआ? गंदगी के भीतर से खिला हुआ कमल, गंदगी के बीच से निकला हुआ कमल। ये लोटस जो है, लोटस बेस्ड लक्ष्मी का मतलब ये है कि जहाँ गंदगी समाप्त हो जाएगी और जहाँ सफाई होगी वहीं पर कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा तो उस कमल के ऊपर लक्ष्मी विराजमान होगी। इसलिए ये जो अभियान है जो हमारे मोदी जी ने आरंभ किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। केवल अभी दिवाली तक के लिए नहीं है, ये पूरे साल भर के लिए है। हम अपने आसपास गंदगी करेंगे ही नहीं, हम किसी स्थिति में अस्वच्छता होने ही नहीं देंगे। बस ये एक मूल मंत्र है जिसको हमें याद रखना है। नरकासुर का वध हुआ था, ऐसा कहते हैं, रूप चतुर्दशी के दिन, और भगवान कृष्ण का दिन माना जाता है वो। भगवान कृष्ण जो है उन्होंने करीब बहुत सारी जो रूपसी कन्याएं थीं, रूपसी रानियां थीं, उनको मुक्त किया था, और मुक्त करने के बाद उन्होंने नरकासुर का वध करके पूरे के पूरे उसके जो आतंक से सारे भारत देश को मुक्त किया था।
मित्रों, यदि आप देखें तो ये भी एक उक्ति ऐसी है जो हम लोगों पर लागू होती है कि हम नरकासुर का अंत करें, अपने घर से शुरू करें, अपने बाथरूम से शुरू करें, अपने पूजा घर से शुरू करें। नरकासुर वहीं बैठा हुआ है। तीली ली, जलाई, अगरबत्ती जलाई, दीपक जलाया और वहीं फेंक दी। भगवान से बड़ा कोई कचरा घर है ही नहीं हमारे देश में। भगवान का मंदिर यानी सबसे बड़ा कचरा घर। अगर कोई साफ़ करता है कि नहीं मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर मैं किसी के घर जाता हूँ जब भी देश में, तो मैं, विदेश में तो थोड़ा सा एक व्यवस्था सिस्टम है, पर अपने देश में जो सिस्टम है वो ये है कि सारा कचरा जो है वहीं रहता है पूरा के पूरा। अगरबत्ती की भस्म भी 10-15 दिन की इकट्ठी हो जाती है, और जितनी माचिस की तीलियाँ वो भी इकट्ठी, अगरबत्ती की भी तीलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसी पूजा करने से क्या फ़ायदा, यहाँ गंदगी गंदगी हो। इसलिए हम अपने मन को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें कि हम अपने घर से शुरू करेंगे। पूजा घर, भोजनालय, अपना जो भोजन बनता है वहाँ, या भोजन करते हैं वहाँ, जहाँ लोगों को बिठाते हैं, ड्राइंग रूम वहाँ, और हमारे घर के आसपास का जो वातावरण है, हमारे घर के आसपास को, उसको हम स्वच्छ रखेंगे। हर व्यक्ति ने एक एक ने चालू कर दिया तो पूरा देश साफ हो जाएगा। तो ये शुरुआत यहाँ से करनी है। दिवाली की तैयारी ऐसी की जाती है। तो दिवाली के साथ बहुत सारी कथाएँ जुड़ी हुई हैं। दिवाली के बारे में कहा जाता है कि हमारे तीर्थंकर महावीर ने शरीर छोड़ा था उन्होंने रूप चतुर्दशी की रात्रि को। पर बहुत सारे गंधर्व आ रहे थे, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, और बहुत सारे दर्शन करने के लिए बहुत सारी दिव्य आत्माएं आ रही थी। तो उनको अंधेरे में रास्ता दिखे, इतनी घोर अंधकार भरी रात्रि होती है ये रूप चतुर्दशी और अमावस्या की रात्रि, ये दोनों महानिशा कही जाती हैं। ये दोनों जितने भी प्रकार के बीज मंत्र हैं इनको सिद्ध करने के लिए, जितने प्रकार के विशेष मंत्र हैं संपुट लगाकर सिद्ध करने के लिए, ये बेस्ट पॉसिबल मुहूर्त हैं। तो उनके लिए रास्ता दिखाने के लिए वो दीप लेके खड़े हो गए, रत्न लेके खड़े हो गए। रत्नों के माध्यम से, रत्न चमक रहे थे तो रत्नों के माध्यम से रास्ता बन गया, और रास्ता बन गया और उसको देखते हुए लोग चले आए। जितने भी लोग उनके अंतकाल में आए थे। और ऐसा कहा जाता है दिवाली के दिन सवेरे प्रातःकाल उनको दिव्य अग्नि के माध्यम से उनकी समाधि दी गई महावीर की। महावीर के साथ साथ अब हमारे देश में राम तीर्थ हुए हैं, स्वामी राम तीर्थ। राम तीर्थ ने इसी दिवाली के दिन यहाँ समाधि ली थी। यहाँ से थोड़ी दूर पर टेहरी डैम बना है, वो टेहरी डैम में समा गया उनका स्थान। लोगों ने कोशिश भी नहीं की, लोगों ने प्रयास भी नहीं किया कि उस स्थान को संभाल के रखते, परंतु वो भिलंगना नदी और गंगा नदी भागीरथी जहाँ मिलती हैं, नीचे उतर कर आती हैं देवप्रयाग से थोड़ा ऊपर। तो वहाँ राम तीर्थ ने अपना शरीर छोड़ा था, गंगा में चले गए थे। गंगा में जा कर के मैं राम हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत का पाठ पढ़ाने वाले राम तीर्थ ने शरीर छोड़ा था। इसी तरह से महर्षि दयानंद ने भी शरीर छोड़ा था दिवाली के दिन। तो 3 लोगों की वजह से बहुत महत्वपूर्ण है ये पर्व, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस पर्व को इसलिए महत्वपूर्ण मानना चाहिए कि उन्होंने इस पर्व को बहुत पायस बना दिया, बड़ा पावन बना दिया। इस पावन बनाए हुए पर्व के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से पवित्रता आएगी और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से समृद्धि आएगी। समृद्धि कैसे आती है? लक्ष्मी के माध्यम से। और विवेक अगर जहाँ होगा वहाँ जरूर निश्चित रूप से समृद्धि आएगी। इसलिए एकमात्र यही ऐसा पर्व है जिसमें कि 2 देवी देवता 2 अलग अलग खानदान के, शंकर जी के खानदान के गणेश जी हैं, और विष्णु और लक्ष्मी के विष्णु जी के खानदान की लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी और गणेश दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। पहले गणेश की जाती है, तो गणेश हमेशा विघ्न निवारक हैं, इसलिए गणेश जी को पूजन करके उनसे प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सही दिशा मिले, हमें आप विघ्नों से बचाएं, हमें किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स ना आने पाए हमारे जीवन में। और उसके बाद लक्ष्मी से पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तब जाकर लक्ष्मी हमारे जीवन में आती है। तो लक्ष्मी का आना मतलब ये कि समृद्धि का आना। समृद्धि कैसी होती है? समृद्धि का मतलब ये नहीं होता पैसा आएगा, ढेर सारा पैसा आएगा और खूब घर में साधन होंगे, साधन सामग्री होगी। हम लोग सीमित साधनों में भी गुजारा कर सकते हैं। संतोष भरा जीवन सीमित साधनों में यदि जीते हुए आप सुख संतोष से जीवन जी सकते हैं तो वो लक्ष्मी है। और यदि घर में असंतोष है, तनाव है, उद्विग्नता है, मुकदमेबाजी है,
घर में लड़ाई है, दीवारें खिंच गई हैं आपस में, तो इसका मतलब ये कि वो लक्ष्मी नहीं है, वो आपने किसी न किसी तरीके से कमाई है। आज हमारे देश में लक्ष्मी काला धन के रूप में, न जाने कितने धन के रूप में आई, तो ये लक्ष्मी नहीं है, ये पैसा है, ये पैसा है। काले धन के ऊपर विवाद चल रहा है बुरी तरह से कि ये ब्लैक मनी कहाँ चला गया, ब्लैक मनी कहाँ चला गया, इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, दुनिया भर की बातें चल रही हैं। पर ये ब्लैक मनी जो है, जो भी कुछ है, जब भी आएगा, जब तक ये ब्लैक से वाइट नहीं बनेगा, वाइट का मतलब ये कि जब तक इसे पवित्र नहीं बनेगा और विवेक के माध्यम से नहीं इसका उपयोग होगा, तब तक ये किसी राष्ट्र का भला नहीं कर सकता। इसलिए मान करके चलिए कि मित्रों, ये जो है विवेक युक्त ढंग से आने वाली समृद्धि हमारे जीवन का भला कर सकती है। हम लोग, बहुत सारे लोग, सारी दुनिया में 99% लोग, 95% लोग के लिए, 99 में से मैं थोड़े से लोग घटा देता हूँ, कुछ साधु सन्यासी भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वीतराग हैं, जिनको मोह नहीं है किसी तरह का। मुझे नहीं लगता ऐसे बहुत ज़्यादा लोग होंगे, फिर भी मैं 95 से लेकर 97 तक ले लेता हूँ। 97% लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं आज, पैसे के पीछे। दे आर ऑल आफ्टर मनी, कुछ नहीं कर रहे, सुबह से शाम तक भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी। किस लिए कर रहे हो भाई? पैसे के लिए। पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? पैसा नहीं होता। कितनी तनख्वाह मिलती है? 50-60 हज़ार मिलती है, बस ज़्यादा नहीं मिलती। 50-60 हज़ार में से मेरी जीवन नहीं काट सकते, तो फिर कैसे काम चलेगा? मित्रों, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में असंतोष है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उद्विग्नता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इन साधनों का दुरुपयोग करने की चाल है। और वो चाल जो है, आप टीवी पे विज्ञापन में देख लीजिए, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, टेलीविज़न सेट दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। परंतु आज एक होड़ मची हुई है, एक एग्रेसिव कंपटीशन फॉर मनी, एग्रेसिव कंपटीशन, बहुत ज़्यादा पैसा पाना, पूरा विश्व भाग रहा है। मैं केवल भारत का नहीं कह रहा हूँ, पूरा विश्व पैसे के पीछे भाग रहा है। इस पैसे को लक्ष्मी बना करके यदि आप अपने जीवन में ले आते हैं तो आप सबसे बड़ा काम करते हैं। तो लक्ष्मी कैसे बनाएं? गणेश जी के माध्यम से। गणेश यानी विवेक, गणेश यानी निर्विघ्नता, गणेश यानी विचारशीलता। विचारशीलता के माध्यम से, बुद्धिमत्ता के माध्यम से यदि हमारे जीवन में लक्ष्मी आती है तो वो लक्ष्मी हमारे जीवन को बदल देती है, और वो लक्ष्मी हमारे जीवन में खुशी लाती है, तनाव मुक्ति लाती है, शांति लाती है, और वो हमारे जीवन को समृद्धियों से, सुख साधनों से भर भी देती है, और उतना ही देती है जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। मित्रों, ये दीपावली पर्व जो है, ये लोग जो हैं खूब सारी वो करते हैं, सजा देते हैं, बिजलियाँ सजा देते हैं, बिजली की श्रृंखला सजा देते हैं, ढेर सारी लगा देते हैं। क्यों? शायद हमारे यहाँ लाइट देख करके, बिजली देख करके लक्ष्मी हमारे यहाँ पहले आ जाए, लक्ष्मी हमारे यहाँ पहले आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली है, लाइट जल रही है, और जनरेटर से चला रखी, कोई बात नहीं, लाइट नहीं आ रही तो क्या हुआ, जनरेटर से चला रखा है, पर हमारे यहाँ लगी हुई है। पुराने ज़माने में दिए जलाए जाते थे, और दिए जला करके दिए में मीठा तेल जलाया जाता था, और मीठा तेल की बत्ती जो थी उससे जो सुवास निकलती थी, उस सुवास से जितने भी, ये सीज़न चेंज हो रहा है, अभी ग्रेजुअली सीज़न चेंज हो रहा है, अभी ठंडक आ रही है और गर्मी जा रही है, बरसात का मौसम जा रहा है, और अब धीरे धीरे शिशिर ऋतु आने वाली, ठंडक आने वाली है। तो ये हमारे देश में 6 ऋतुएँ हैं, इसलिए बहुत सुंदर क्रम है कि इस परिवर्तन की वेला में हम अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाएं। पवित्र बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्या तरीका है? दीपक के माध्यम से। दीपक जो है वो दिया है, और दिया जो है वो एक तरह से दुस्साहस का प्रतीक है, आदर्शवादी दुस्साहस का। पर दीपावली कहाँ हुई? हमने तो वो लड़ लगा रखी है बल्बों की, उसको क्या नाम हुआ? बल्बावली, है ना? दीपावली नहीं हुआ, बल्बावली नाम हुआ। और बल्बावली के साथ साथ आप समझ लो तो कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं आप। फिर क्या हुआ? ये दीपावली भारतीय भी नहीं है, संस्कृति वाली भी नहीं है हमारी, ये चाइनीज़ दिवाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, सारे दिए चाइनीज़ आ गए, सारे पटाखे चाइनीज़ आ गए, सारी जितनी चीज़ें हो गई, सब पूरा के पूरा भारत का पूरा मार्केट चाइना ने ग्रैब कर रखा है। और उसमें ग्रैब करने में क्या हुआ कि उसमें खतरनाक धुआं निकलता है, और न जाने कितनी तरह की चीज़ निकलती हैं। मित्रों, ये फटाखे चलाना ये भी कि मालूम नहीं क्यों परंपरा चालू हो गई। अरे भगवान राम विजय प्राप्त करके आए थे रावण के ऊपर, विजयादशमी के दिन उन्होंने विजय प्राप्त की थी, और उसके बाद चले थे। तो आते आते उनको दिवाली के दिन जब तो पहुँचे अयोध्या, रास्ते में कई जगह उनके हाल्ट थे, कई जगह स्वागत था उनका, और पुष्पक विमान से जब पहुँचे तो उनका स्वागत हुआ।
तो अयोध्या वासियों ने पूरा अयोध्या को दीपक से सजा दिया, पूरे अयोध्या। कभी आप हमारा 1.25 लाख वेदी दीपक देखें, कभी हमारा 2.5 लाख वेदी दीपक देखें, तो आपको पता चलेगा अयोध्या कैसी दिख रही होगी उस समय, ऐसी दिखती होगी। और सजाया था इसलिए कि भगवान को जब आए तो देखें तो उनको उजाला ही उजाला चारों तरफ नजर आए। अंधेरी रात थी, कार्तिकीय अमावस्या का दिन था। ऐसी रात में भगवान आ रहे हैं, भगवान का स्वागत हम कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हुए देख करके खूब। परंतु मित्रों, आज यदि आप वैसा दृश्य अगर पैदा करने की कोशिश करेंगे, और आज यदि वैसे दृश्य पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि आप ही खुद भ्रमित हो जाएंगे, आप ही खुद परेशान हो जाएंगे कि इससे जो इस पॉल्यूटेड ऑयल से, तेल से, और ये दिए जो चाइना के दिए हैं, इससे हमारा भला नहीं होने वाला। हमारे देश में एक कुम्हार हुआ करता था पहले, आपको मालूम है? कुम्हार किसी को शब्द मालूम है? नई पीढ़ी को तो मालूम भी नहीं होगा शायद कि कुम्हार कौन होता था। नई पीढ़ी को मालूम है किसी को कुम्हार होता था? चाक होता था, एक चाक होता था, है ना? और चाक को डंडे से चलाता था, और डंडे से चलाने के बाद वो दीपक उठाता जाता था, रखता जाता था, दीपक उठाता जाता था, रखता था। और वो दिए जो हैं जब पक जाते थे तो वो काम आते थे। कुल्हड़ भी वही बनाता था। उस कुल्हड़ की चाय हम लोगों ने ट्रेन में पी है, और उस कुल्हड़ में दूध हमने पिया है। वास्तव में वो चीज़ चली गई अपने देश से। अभी थोड़े दिन पहले मैं गांव से गुजर रहा था, गांव से होता हुआ बाईपास था, तो निकल रहे थे उधर से हम लोग, तो वहाँ चाक दिख गया मेरे को। मैंने रोका। मैंने तुम में से कितनों को मालूम है चाक कैसा होता है? कुम्हार ऐसा होता है, चाक ऐसा होता है, मिट्टी ऐसी होती है, ये हमारे देश की मिट्टी है, और इस मिट्टी से बनता है ये चाक, ये दीपक बनता है। ढेर सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम लोग भूल गए चीनी मिट्टी के चक्कर में, वो जो अब वहाँ भी चीन आ गया, देखो वो जो कप प्लेट आ गई हमारी, उसमें भी चीन आ गया, हमारे दिए में भी चीन आ गया, पटाखों में भी चीन आ गया, सब जगह चीन आ गया। तो हम लोग क्या हो गए, एक तरह से चीन इंडिया, मतलब चीन और इंडिया दोनों को मिला करके चीन इंडिया। हमको अपना देश याद रखना है, देश की संस्कृति को याद रखना है, और देश की संस्कृति को याद रख के हमें अपने इस पर्व को इस तरह से मनाना है कि हम अपनी इन चीज़ों को कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। आज के दिन हम लोग दोनों देवी शक्तियों को पूजन करते हैं, और पूजन करने के साथ साथ हम एक प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में उजाला बनाए रखना। ये उजास पर्व है। उजास पर्व कहते हैं जीवन में उज्ज्वलता और जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैला रहे। हमारी बहुत पुरानी प्रार्थना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे भगवान, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। एक बंद कमरे में, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, एक बंद कमरे में अंधेरा का हो, उस अंधेरे में अगर एक मोमबत्ती जला दो तो हजारों साल का अंधेरा उस मोमबत्ती के प्रकाश से गायब हो जाता है। एक दीपक जला दो, एक दीपक ऐसा जला दो जिससे कि न जाने कितने सालों का अंधेरा प्रकाश समाप्त, अंधकार समाप्त हो जाए। अपने अंदर भी दीपक जलाने की कोशिश करिए, अपने अंदर का दिया जलाने की कोशिश करिए, और अपने अंदर का दिया जला करके अपने अंदर प्रकाश की उत्पत्ति को चालू करिए। हमने एक दिया बनाया है, DIYA, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, एक संगठन खड़ा किया है गायत्री परिवार के अंतर्गत ही। और इस दिया संगठन के माध्यम से इसमें APJ कलाम साहब जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, और बाकी ढेर सारे युवा जुड़े हैं। इस दिया के साथ जुड़ कर के आप ढेर सारे क्रांतिकारी काम कर सकते हैं। सामाजिक रिवोल्यूशन, जो सोशल रिवोल्यूशन है, वो कर सकते हैं। तो आप दिया के सदस्य बन सकते हैं, किस उम्र में, किसी भी उम्र में। हमारी 5 साल की 6 साल की हमारी पोती है, उसको भी हमने दिया का मेंबर बना दिया है, और हमारी उससे बड़ी भी है, उसको भी बना दिया। दिया का कोई भी मेंबर बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, बूढ़ा भी बन सकता है, और यंग भी बन सकता है। बस दिल जवान होना चाहिए, बस केवल मन प्रसन्न होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। बस अगर दिया अपने अंदर जला लिया, सब सोए पड़े। सबके हृदय में अग्नि है, पर अग्नि मंद पड़ी हुई है। वहाँ अग्नि को जलाने की ज़रूरत है। उस अग्नि को जैसे ही हम जलाएंगे, बाहर की अग्नि जलाते ही अंदर की अग्नि जल जाएगी, और उस अग्नि के जलते ही हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। अंदर प्रकाश नहीं है। भगवान ने कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश जीव लोक में मनुष्य के रूप में विद्यमान है, और उसी के अंदर मेरी मन षष्ठानि इंद्राणी, वो जो है, वो जो मन के साथ जुड़ करके 5 इंद्रियां,
ये इनके साथ मिलकर के शरीर के व्यापार को चलाता है। शरीर मेरा 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 खुद आत्मा, परमात्मा आत्मा को चलाता है। भगवान कृष्ण गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं। आप जरा थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या आपके अंदर वो दीपक है? कहीं बुझ तो नहीं गया? अगर बुझ गया हो तो क्या आज हम जला सकते हैं? और जलाएं तो ऐसा जलाएं कि ऐसा ना हो कि नकली दीपक जला दो आप, और नकली दीपक जला के काम चला लो। नहीं, आप असली दीपक जलाना, और दीपक जलाने के साथ साथ ये जो नई फसल आने का पर्व है, नव सस्येष्टि पर्व, इस फसल को आने का जो समय है, इस समय को सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करने के बाद इसके तुरंत बाद श्रृंखला ऐसी आएगी पर्वों की कि आप देखते रह जाएंगे। हमारा देश जो है उल्लास का पर्व मनाता है। उल्लास, हमेशा उमंग ही उमंग, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं, कहीं कोई किसी तरह का निषेधात्मक चिंतन नहीं। भगवान ने कहा उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, अपना मन, अपने मन से अपने मन का उद्धार करो, अपने मन से अपने मन को लड़ो, और अच्छे मन से विचारों से बुरे विचारों को काटो, और खुद अपना इलाज करो। ये जो विचार क्रांति है, यही दीपावली की क्रांति है, यही दिया की क्रांति है, और ये आपके जीवन में आएगी तो बदलाव आ जाएगा। बदलाव विचार क्रांति से युग निर्माण का होगा, और ये निश्चित रूप से दीपावली के संदेश के माध्यम से होगा। खूब खूब मंगल कामनाएं। बही खाते एवं कलम दवात का पूजन होगा। बजट बनाने के पहले हम साधनों की ओर देखें, और क्या खोया क्या पाया, अपने जीवन का भी मूल्यांकन करें इस भाव के साथ में। बही खाता पूजन जो हमारे लेखा विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री हरीश भाई साहब, बही खाते का पूजन करा रहे हैं श्रद्धा दीदी के करकमलों द्वारा। ॐ प्रसवेत उदीरते तिस्रो वाचोमखश्युवः यदव्ययेषि सान्वी। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आदरणीय शुक्ला जी भाई साहब हाथ में कंप्यूटर भी लिए हुए हैं, और माउस पूजन गणेश जी का जो वाहन है, और उसके साथ में आजकल सारी मेमोरी कंप्यूटर में पूजन चल रही है। यहाँ से मंत्र बोले जा रहे हैं। ॐ शिशुर्न जातो वचक्रदध्वने स्वर्यद्वाज्यरुषहसि शासते दिवो रेतसा सचते पयो वृधा कमीमहे सुमति सर्वसप्रथः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। बोले लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। भाइयों, अभी पूजन देखा आपने कि जीजी ने बही खाते का पूजन किया, और मैंने कंप्यूटर का और माउस का पूजन किया। माउस यानी चूहा। किसका वाहन है? माउस। तो गणेश जी के वाहन का पूजन नहीं करेंगे तो गणेश जी कैसे चलेंगे आगे? इसलिए हमारे जीवन का बजट भी हमको बनाना आना चाहिए। हम अपने जीवन का बजट नहीं बनाएंगे तो ये जो दीपावली पर्व है, ये अपने जीवन का बजट बनाने के लिए आता है। व्यापारी बनाते हैं, और सामुदायिक दृष्टि से पूरे समाज की रूपरेखा, और हमारा जो क्या खर्च होगा, क्या बचत होगी, बचत कैसे होगी, ये सब मनाने के लिए दीपावली पर्व पर सारे व्यापारी, सब लोग अपने घर का बही खाता बनाते हैं। पर क्या हमने बजट बनाया? क्या हमने अपने 24 घंटे का बजट बनाया? क्या हमने अपने 30 दिन का बजट बनाया? क्या हमने अपने साल भर का बजट बनाया? ये सोचने के लिए आज आपको ये आपके सामने पूजन किया है। नहीं तो हम ये ऊपर बैठ के भी कर देते पूजन, कोई दिक्कत नहीं था, पर आपके सामने किया है। और
भगवान गणेश के वाहन को विशेष रूप से निमित्त रखा है आपके लिए, ताकि आप याद रखें कि इनके माध्यम से हम याद करें। जब भी आप माउस चलाएं तो याद रखना ये माउस आपको गणेश जी की याद दिला रहा है। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेमा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव शब्दा। मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। इस देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता। जन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः जन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदांत जिसके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव शब्दा। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पावन बना दो हे देव शब्दा पावन बना दो हे देव शब्दा पावन बना दो हे देव शब्दा। बोले यज्ञ भगवान के जय। यज्ञ गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। सभी के जीवन का कल्याण हो, सभी को दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि जीवन में बढ़े। इसी के साथ में एक प्रसन्नता का सौभाग्य का अवसर ये है कि रूप चतुर्दशी के दिन हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जन्मदिन कल हम लोगों ने उत्साह के साथ में जगह जगह पर संकल्पबद्ध होकर के मनाया। अभी आप दिया की बात कर रहे थे, तो वास्तव में जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपकों को जला सकता है। 65वां जन्मदिन मनाया गया, लेकिन कितना परिश्रम करते हैं। केवल 6 घंटे अपने विश्राम और अपने दिनचर्या के लिए लेकर के अखंड ज्योति समय पर जनमानस के हाथ में प्रदान करना। जब से महापूर्णाहुति हुई तब से सन 2000 से लेकर के अभी तक नए नए आयामों में परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य आप लोगों के हाथ में पहुंचा। ये श्रद्धेय के महान बड़े परिश्रम का और लगन का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसी के साथ में
यात्राएं कितनी कठिन होती हैं, लेकिन जहाँ से भी आवाज़ आती है कि डॉक्टर साहब आपको आना है, तो डॉक्टर साहब अभी आए हैं, 2 दिन बाद फिर कहीं जा रहे हैं। तो यात्राओं का इतना बड़ा कष्ट उठा करके और लोगों को संदेश देना, इसी के साथ में शांति कुंज की छोटे से लेकर के बड़ी व्यवस्था तक, छोटे व्यक्ति परिजन से लेकर के बड़े परिजनों तक की बात सुनना, और कम से कम 300 से लेकर के 1000 व्यक्ति प्रतिदिन जनसंपर्क के लिए सुबह दर्शनों के लिए आते हैं। उन सबका कुशल मंगल पूछना 65 वर्ष की अवस्था में, मुझे तो ऐसा लगता है कि 25 वर्ष का युवा हम लोगों के सामने जन जागृति का शंखनाद करने के लिए यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब सतम जीवे में श्रद्धा हों, उनके दीर्घायुष्य की भावना करते हुए भी महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियाँ प्रदान करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं दधाते विश्वोत्कटैकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बोले यज्ञ भगवान की जय। प्रसाद डॉक्टर साहब ने यहाँ पर मिश्रित कर दिया है। आओ दीपक जरा इधर को कर देंगे आप, थाली भाई साहब, और आप लोग हाथ उठा करके गायत्री मंत्र बोलते हुए आरती को शिरोधार्य करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो